सभी को जय मसीह की। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। अशुद्ध पात्र अभी भी हम हैं, पापों में जीवन बिता रहे हैं। अशुद्ध पात्र अभी भी हम हैं, पापों में जीवन बिता रहे हैं। तेरे लहू से हमें तू धोकर शुद्ध पात्र बना दीजिए। तेरे लहू से हमें तू धोकर शुद्ध पात्र बना दीजिए। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। हानि का पात्र हम बने हैं, लाभ हमने कुछ नहीं किया है। हानि का पात्र हम बने हैं, लाभ हमने कुछ नहीं किया है। क्षमा देकर हे प्रभु तू हमें अपना पात्र बना दीजिए। क्षमा देकर हे प्रभु तू हमें अपना पात्र बना दीजिए। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। निकम्मा पात्र अब तक रहे हैं, काम का कुछ नहीं बने हैं। निकम्मा पात्र अब तक रहे हैं, काम का कुछ नहीं बने हैं। भले काम के लिए तैयार करके काम का पात्र बना दीजिए। भले काम के लिए तैयार करके काम का पात्र बना दीजिए। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। कुम्हार प्रभु तो मिट्टी हम हैं, हमें उठा अपने हाथ में तुले। कुम्हार प्रभु तो मिट्टी हम हैं, हमें उठा अपने हाथ में तुले। अपने मन के अनुसार बनाकर
आदर का पात्र बना दीजिए, अपने मन के अनुसार बनाकर आदर का पात्र बना दीजिए। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। ऐसा एक पात्र बनाई यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता, सृजनहार, पालनहार, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा, एक नई दिन, एक नई सुबह प्रभु हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे विश्व प्रभु आज का दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सारी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए प्रभु जी, जो आपने मुझ पे, हम सब पे किए हैं, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, दया के लिए प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, जो सदा सर्वदा प्रभु आपके डरवैयों के ऊपर, आपके विश्वासियों के ऊपर सदा बनी रहती है। दया करें मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए प्रभु जी, जो नित्य आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, जो अपने हालात परिस्थितियों पर नजर नहीं रखते, जिनकी नजर सदा सर्वदा धरती आसमान के कर्ता के ऊपर लगी रहती है, जिनका भरोसा प्रभु इस मसीह आप है प्रभु, आप उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा सदा सर्वदा बना के रखे। इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 37 के 5 वचन में आपने कहा है, मेरे पिता परमेश्वर, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, प्यार के लिए प्रभु जी, जो आप हर पल हर क्षण प्रभु हम पे करते हैं प्रभु। इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सोच विचार कर सकता है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्लानिंग्स कर सकता है, जय सिर्फ आपकी ओर से मिलती है प्रभु, जो अपनी सारी चिंता परेशानियां सारा बोझ प्रभु आपके ऊपर दे देता है, आपके हाथों में छोड़ देता है प्रभु। आप उनकी चिंता करते हैं, उनकी सारे मार्गों को प्रभु आप ही सीधा करते हैं, उनके भरोसे से भी बढ़कर पूरा करने वाले दयालु कृपालु परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके हर एक विश्वासी, हर एक धर्मी जन प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप पे भरोसा रखे मेरे पिता परमेश्वर, आपको अपने जीवन में प्रभु हर कार्य में, हर हालात परिस्थिति में प्रथम स्थान देने वाले हो प्रभु जी। ऐसा प्रभु अपने हर एक बेटा बेटी को बना दे मेरे जिंदा चाली खुदा, जीवन में चाहे हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हो प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनका जीवन एक चट्टान की तरह रहे, स्थिर रहे, वो कभी न डगमगाए प्रभु जी। ऐसी दया प्रभु, ऐसी करुणा अपने हर एक बेटा बेटी के ऊपर कर प्रभु जी, अपने विश्वास से भर दे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी शांति से भर दे प्रभु, क्योंकि ना ये बल से हो सकता है ना ही बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। धन्यवाद देते हैं जो अपनी हर कमी घटी में प्रभु जी आपको प्रथम स्थान देता है प्रभु जी, आपकी शरण लेता है मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उसे कभी भी प्रभु डगमगवाने नहीं देते प्रभु। आप अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु उनकी मदद करते हैं। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 118 के 8 वचन में प्रभु जी, मनुष्य पे भरोसा रखने से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर यहोवा की शरण लेना कहीं उत्तम है प्रभु जी, जो किसी इंसान पे प्रभु जी कभी भरोसा नहीं रखते। और मेरे जिंदा चाली खुदा इस मसीह पे सदा सर्वदा प्रभु जी अपनी सच्ची जिंदा आशा रखते हैं प्रभु जी, भरोसा रखते हैं मेरे पिता, आपकी शरण लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन्हें प्रभु कभी भी लज्जित नहीं करते, उनके विश्वास से बढ़कर प्रभु आप उनके लिए हर एक कार्य को पूरा करते हैं। हाँ और आमीन में प्रभु जी, आप अपने बच्चों को कभी अनाथ भी नहीं छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके समय का इंतजार करते हैं प्रभु। आप अपने समय में हर एक कार्य को सुंदर बनाने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। इस धरती पे प्रभु आपने हर एक समय प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हर कार्य के लिए एक समय ठहराया है प्रभु जी, और आप प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हर हालात परिस्थिति को बदलने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है। आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है मेरे पिता
परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, दया करें अपने हर एक बेटा बेटी को प्रभु आप स्थिर करें मेरे पिता परमेश्वर। आपकी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर इच्छा को जानने का प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, क्योंकि सारी बुद्धि ज्ञान का प्रभु दुनिया के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, सारे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बुद्धि के भंडारी आप हैं, और जो आपसे मांगता है उसे आप बहुत आय से बिना उल्लंघना के देने वाले पिता परमेश्वर है। दया करे प्रभु आपके बेटा बेटी आपकी आज्ञाकारिता में रहें सदा प्रभु जी दया करे मेरे पिता परमेश्वर। दया करे प्रभु कोई भी मनुष्य प्रभु आपका विश्वासी मेरे पिता परमेश्वर, आपका धर्मी जन प्रभु अपने ज्ञान पे, अपने बुद्धि पे, अपने धन पे प्रभु जी मेरे पिता घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो धरती आसमान के कर्ता के ऊपर वो घमंड करे, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आप ही सब कुछ है, आप ही से शुरू है, आप ही से अंत है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आप कल आज और युग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी। आप ना कभी अपने बच्चों को छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं और ना कभी धोखा देते हैं। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया आपकी करुणा प्रभु अपरंपार है, सोच और समझ से बढ़कर है मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचन से अपने हर एक बेटा बेटी को भर दे मुंह मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु सदा सदा आपकी उपस्थिति में पाए जाए, आपकी हजूरी में पाए जाए प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा प्रभु हर एक को बना दे प्रभु जी, एक ऐसा पात्र बनाए प्रभु जो आपके लिए उपयोगी हो मेरे पिता, क्योंकि आप ही सारी सृष्टि के मालिक हैं, आप ही हम सबका आधार है प्रभु। आपके बिना कोई भी प्रभु जी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि करता आप हैं प्रभु, करने वाले आप हैं मेरे पिता। मेरे जिंदा चाली खुदा प्रभु आपकी उपस्थिति जिसके साथ है प्रभु वो सब कुछ कर सकता है आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दुनिया में कोई भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पाप से रहित नहीं है। हर एक ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु, उसी मृत्यु को प्रभु आपने अपने ऊपर लिया, सारे पापों को अपने ऊपर लेके अपने लहू से धोकर प्रभु जी आप ही ने प्रभु अपने बच्चों को शुद्ध पात्र बनाए प्रभु जी, क्योंकि आप पे विश्वास करने से, आप पे भरोसा रखने से प्रभु आपने अपने बेटा बेटियों को प्रभु अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार दिया है। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य तो प्रभु जी अपने शरीर के हर अंग से प्रभु जी हर पल हर क्षण पाप करता है, जाने अनजाने डिठाई में, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप ही अपने बच्चों को चिताने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। क्या भला है क्या बुरी है, बुरा है प्रभु जी, आप ही बुद्धि ज्ञान देने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। इंसान में प्रभु जी हर एक बात प्रभु जी बुराई की है, पाप की है, हानि की है मेरे जिंदा चाली खुदा, लेकिन मेरे पिता आप ही अपने बच्चों को छुटकारा देते हैं प्रभु, सदा सदा की रिहाई देते हैं, क्योंकि अनंत जीवन आपके पास है। तो लोग की कुंजियों के स्वामी आप है प्रभु जी। आप ही अपने हर एक बेटा बेटी को क्षमा देके प्रभु जी उन्हें प्रभु जी सदा सदा का प्रभु जी अनंत जीवन देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि इस धरती में प्रभु जी कोई भी किसी के पाप को प्रभु क्षमा नहीं कर सकता मेरे पिता, किसी के पाप को अपने ऊपर नहीं ले सकता। ये हक अधिकार परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को दिया है, क्योंकि आप में ना कोई पाप है, ना कोई बुराई है, ना कोई बंधन है प्रभु, ना ही आपके जीवन में प्रभु जी कोई शरीर की गंदी अभिलाषा है, ना ही जीविका का घमंड है मेरे पिता परमेश्वर, ना ही कोई लोभ लालच है मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता, ना किसी प्रकार का पाप है। आप निष्कलंक मेमला है प्रभु, इसीलिए प्रभु आपके बलिदान से जो एक ही बार के लिए प्रभु आपने कलवरी क्रूस पे प्रभु हम सब पापियों के लिए दिया, सबको छुटकारा दिया। जो भी आप पे विश्वास करे, भरोसा करे, वो सदा सदा का अनंत जीवन पाए आपकी दया से मेरे पिता परमेश्वर। दया करे प्रभु, जो भी आपकी उपस्थिति में आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु जी, आप हर एक प्रभु पापी को प्रभु क्षमा करते हैं प्रभु, किसी के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देते मेरे पिता, क्योंकि आपने हर एक के लिए खुद प्रभु जी मेरे पिता हर दंड को अपने ऊपर लिया है प्रभु जी, हर एक व्यवस्था के प्रभु नियम को प्रभु जी पूरा किया मेरे पिता, जिसे इंसान कभी पूरा नहीं कर सकता अपने पापों के कारण मेरे पिता परमेश्वर। अपने भले कामों से, अपने बलिदानों से मेरे पिता परमेश्वर इंसान किसी भी प्रकार की रिहाई को नहीं पा सकता, वो अपने पापों को कुछ समय के लिए ढांप सकता है, उन्हें सदा सदा के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन से दूर नहीं कर सकता अपनी इच्छा के द्वारा। इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर आप अपना स्वर्ग छोड़ के प्रभु जी हम सब के लिए मध्यस्थ बने, परम पिता परमेश्वर से अपने बच्चों का मेल कराने के लिए प्रभु जी आप इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो भी प्रभु इस मसीह पे विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो अपने जीवन की सारी चिंता प्रभु आपके ऊपर छोड़ देता है, आप उसके मार्गों को सीधा करते हैं, जो आप पे भरोसा रखता है आप ही उसके भरोसे से बढ़कर उनके जीवनों में करते हैं, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दुनिया में प्रभु हम एक मिट्टी के समान है प्रभु, जिस तरह एक कुम्हार प्रभु मिट्टी को प्रभु जी अलग अलग तरह की शेप देता है प्रभु जी, आकार देता है, उसी प्रकार प्रभु आप भी दुनिया में प्रभु जो अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप उन्हें मेरे पिता परमेश्वर एक योग्य पात्र बनाते हैं, अच्छाई से भलाई से भर देते हैं मेरे पिता, उनके जीवन से हर बुराई को, हर गंदगी को सदा सदा के लिए, उनके पापों को प्रभु इतना दूर कर देते हैं जितने उदय चल से अस्ता चला है, क्योंकि आप करुणा मय परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी करुणा स्वर्ग से प्रभु आपके बच्चों के लिए उतरी
आपकी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है मेरे पिता परमेश्वर। आपके धर्म के कार्य प्रभु एक पर्वत से भी कहीं ऊंचे है मेरे पिता परमेश्वर। आपके प्रभु जी प्यार की कोई प्रभु जी था नहीं है, कोई सीमा नहीं है मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप करुणा से भरे परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप पछताने हारे परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों के लिए हर योजना प्रभु उनकी भलाई के लिए उनके हित में करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता जो आपकी उपस्थिति में सदा पाए जाते हैं, आपकी अधीनता में रहते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में उनके बाल बच्चों में कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते प्रभु जी, क्योंकि आपका वादा जो भी आपके धर्म और राज्य की खोज करता है उसके जीवन में आप कभी भी किसी वस्तु को नहीं रख छोड़ते। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मरकुस मेरे पिता परमेश्वर 9:23 वचन के अनुसार विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है जो आप पे भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके प्यार से, आपकी दया से, अपने भरोसे से भी बढ़कर अपने जीवन में पा रहा है और सदा पाता रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा आपके बच्चों के ऊपर सदा सर्वदा पाई जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के हमेशा अपने बच्चों की प्रभु जी आप ही मदद सहायता करें प्रभु। क्या भला है क्या बुरा है, आप ही बुद्धि ज्ञान दें प्रभु जी। आप अपने बच्चों की अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपकी अधीनता में रहते हैं प्रभु, आपके कहे के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाते हैं प्रभु जी। उनके नाती पोते भी सदा सर्वदा प्रभु जी आपकी आशीषों के वारिस बनते हैं, आपकी दया से, आपके प्यार से, क्योंकि जो भी आपकी बाट जोतते हैं प्रभु पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन, आपके वादे सच्चे हैं प्रभु। आपके बच्चों के जीवन में दो धारी तलवार की तरह कार्य करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस जीवन में प्रभु जी, इस दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कितना भी बुद्धिमान हो, धनवान हो प्रभु, वो घटी में जा सकता है, चिंता परेशानी में जा सकता है, लेकिन आपका विश्वासी चाहे कितना भी निर्धन हो प्रभु जी, कितना भी निकम्मा हो प्रभु जो, लेकिन आपके ऊपर प्रभु सच्ची जिंदा आशा रखता है। आप प्रभु उनके हर एक प्रभु जी हालातों को बदल देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वस्तु पदार्थ को प्रभु आप उनके प्रभु जी हित में करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बच्चे आपका जितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता वो कम है मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप ही अपने बच्चों के शरण स्थान है, उनका बल है मेरे पिता परमेश्वर। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक आप है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन में जब भी हालात परिस्थितियां प्रभु विपरीत में होते हैं, दुख पीड़ा गला क्लेश आते हैं प्रभु, सबसे पहले अपने रिश्ते नाते धोखा देते हैं, लेकिन उन्हीं घड़ियों में जब आपके बच्चे प्रभु धरती आसमान के करता है इस मसीह को पुकारते हैं प्रभु, आप अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के उनकी मदद करते हैं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी मेरे पिता जिंदा चाली खुदा अपने पाक पवित्र वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर, बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति आनंद दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर आपके पास सच्चा सुख है, शांति आनंद है। दुनिया का सुख शांति क्षणिक है प्रभु जी, और जो भी अपना बोझ प्रभु आप पे डालता है प्रभु जी आप उन्हें संभालते हैं, क्योंकि आप धर्मी को कभी टलने नहीं देते मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्गों ने इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से सुना है, उनके जीवन का सारा बोझ लेके आपने अपनी शांति आनंद से उन्हें भर दिया पिता परमेश्वर। उनकी सोच और समझ से भी बढ़कर आपने उनके जीवनों में सदा के लिए कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ प्रभु जी आप पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। सोच और समझ से बढ़कर देने वाले करने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं। अपनी शांति से आनंद से अपनी उपस्थिति से भरने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बच्चे आपका जितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर वो कम है। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हुए हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर से राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।